चलिए, नमस्कार, आदाब। अर्जुन राय नाम है मेरा और इस वक्त मेरी मौजूदगी जफराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि जनाब सरफराज खान साहब के आवास पर है। और ईद का आज बड़ा मेहनी त्योहार है। आज इनके यहाँ यूं ही एक सामान्य मुलाकात हुई, बैठ करके सेवैयां खाई, एक सामान्य बातचीत के लिहाज से डॉक्टर साहब मेरे साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। आज तो ईद का दिन था, जफराबाद में कैसा माहौल रहा ईद को लेकर के? आज तो ईद का मौका था, बहुत शानदार था। बहुत ही ज्यादा तादाद में लोगों से मिलना हुआ, आपसी सौहार्द देखने को मिला। जबकि नवरात्र भी चल रहा है, लोगों की शुभकामनाएं बहुत ज्यादा मिली। लेकिन जिस तरीके से लोगों का जो है जमावड़ा मेरे आवास पे लगा हुआ है, तो खुशी इस बात की होती है कि लोग इस कदर मोहब्बत दे रहे हैं। उनकी मोहब्बत का मैं हमेशा सम्मान कर सकूं, मेरी हमेशा कोशिश है। अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, और आज अखिलेश यादव को लखनऊ में ईदगाह पर कथित तौर पर मुलाकात करने के लिए कुछ मुसलमान साथियों से जा रहे थे, तो उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से ये कह करके उन्हें रोक दिया गया। बड़े पुख्ता इंतजाम थे वहां सुरक्षा के, और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था टाइट कर दी गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। अखिलेश यादव जाने पर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लग रही है, तो ईदगाह पर जाने से उन्हें रोका गया। इसको आप किस तरह देखते हैं? इस तरह का कृत्य तो कहीं ना कहीं इस बात को प्रतीक करता है, दिखाता है कि अखिलेश यादव से हमारी मौजूदा सरकार, भाजपा या भाजपा की पार्टी काफी भयभीत है। इस तरह उनका जो है पीडी के आधार पर काम कर रहे हैं। पीडी के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, सबके साथ जुड़ना, उनके त्योहारों में जाना, उनको बधाई देना, सबके साथ उनका एक सामान्य व्यवहार, और इसी कड़ी में भी कोशिश की। तो ये कहीं ना कहीं के भाजपा का डर दर्शाता है कि डर वश उन्होंने अखिलेश यादव जी को जाने नहीं दिया। और अखिलेश यादव को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत है। जिससे वो मिलने जा रहे थे, वो ऑलरेडी लोगों के दिल में है, और नहीं मिलेंगे तब भी अखिलेश समाज हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। एक बात और डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, 22 महीने के आसपास का एक वक्त आपका इस नगर पंचायत को लेकर के बीता है। व्यक्तिगत तौर पर अगर आपसे जानना चाहूँ, काम के लिहाज से आपने बहुत सारे वायदे किए थे चुनाव से पहले। 22 महीना एक बहुत बड़ा वक्त होता है, तो अब तक काम की दृष्टि से कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा है आपका? काम के एतबार से जो मेरी कोशिशें हैं, वो मैं समझता एक बार मैंने लास्ट टाइम भी आपको इंटरव्यू में कहा था कि शमशान घाट का पैसा सैंक्शन हो चुका है, जल्दी उसका टेंडर वगैरह हो जाएगा। तो बहुत जरूरी चीज थी, और लोग हमेशा डिमांड भी करते हैं जब शमशान घाट पे जाते हैं। मैं भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 75 साल से जिस तरह से वहां पे काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। हो सकता है मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, मैं उसे अच्छी तरीके से बना सकूँ। सेकेंडली, अभी हमारे यहाँ आरओ का जो है मार्केट में इंस्टॉलेशन हो रहा है, और मुझे लगता है आने वाला मौसम जो गर्मी का है, उस आरओ से लोग फायदा उठाएंगे, और ये हमारे वादे में भी शुमार था। और बहुत सारे पैसे भी आने वाले हैं, नेक्स्ट 2-4 दिन में अनाउंस हो जाएंगे। और उस आधार पे जैसे पेयजल व्यवस्था है, जल निकासी है, ये सारे फंडिंग हो रही है। उम्मीद है कि नगर पंचायत की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे वादे में जो भी शुमार था, जो चीज हमने कही थी, उस वादे को मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ उसे पूरा कर सकूं। योगी सरकार के दो अलग अलग कार्यकाल के कुल मिलाकर के 8 साल के आसपास के वक्त बीते हैं, और लगातार सरकार ने जो कुछ काम किया है उसका प्रचार प्रसार अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जा रहा है। चूंकि आप नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो फंडिंग का एक बहुत बड़ा टास्क आपको सरकार के साथ मैनेज करना होता है। तो कैसा सहयोग अब तक विपक्ष के साथ मिल पाता है आपको? क्योंकि नगर पंचायत है, नगर पालिका हो, वो जो है सरकार का अभिन्न अंग होती है। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं भी सुनता था, लोगों का कहना था कि ये समाजवादी पार्टी से हैं और ये फला से हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, विकास की कड़ी में जो है तमाम नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएं हो या विधानसभा हो, उसको सहयोग करती है, तभी विकास संभव हो पाता है। और मुझे नहीं लगता जफराबाद नगर पंचायत के साथ किसी तरह का इस तरह का व्यवहार किया गया है, या उन्हें इस तरह से पार्शलिटी बरती है, जिसे मैं कह सकूँ कि सरकार की तरफ से अनदेखी की गई। एक मूवी बीच में थी डॉक्टर साहब, छावा करके, उसमें एक किरदार है औरंगजेब का, उसको लेकर के आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, सारा मामला आप जानते होंगे। औरंगजेब को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। छावा मूवी में इस तरह दर्शाया गया कि बड़े वो क्रूर शासक थे। तो व्यक्तिगत तौर पर आपका अपना इस पूरे पूरे मामले पर क्या कहना है? मैं इस मामले में तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। यही कहना चाहूंगा कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, जो हमारा इतिहास बन चुके हैं, उस इतिहास के चक्कर में हमारे हिंदुस्तान के भविष्य को तबाह न किया जाए। भविष्य में हम क्या बेहतर कर सकते हैं हिंदुस्तान के लिए, ये कोशिश की जाए। जो कब्र में पहुंचे हुए लोग न, हिंदुस्तानियों को फायदा पहुंचा सकते हैं या किसी को पहुंचा सकते हैं, उनका काम तमाम हो जाएगा। और हमारी कोशिश होनी चाहिए आने वाले तमाम लोगों की, कि हम भविष्य में कैसा मजबूत भारत बना सके, इस कड़ी में कोशिश होनी चाहिए, न कि मुर्दों को सहारा लेकर
मुर्दों का सहारा लेकर जिंदों को परेशान किया जाए। एक अंतिम में डॉक्टर साहब, अन्य कार्यक्रमों में आपका आना जाना दिखते रहता है, तो सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते मैं बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में हूँ। कभी आप जौनपुर दिखते हैं, कभी आप मड़ियाहू दिखते हैं, कभी आप शाहजहां दिखते हैं, पीछे की तरफ चले जाइए तो आप किराकत दिखते हैं, जफराबाद में गौरा बादशाहपुर दिखते हैं, अलग अलग स्थानों पर दिखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते अगर मैं ये प्रश्न करूं कि किस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, शहर की तरफ रुख करना चाहेंगे राजनीतिक रूप से, या फिर जफराबाद ही ज्यादा पसंद आती है, तो इस पर समय से पूर्व क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं नगर पंचायत जफराबाद का चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से जीता हूँ, तो मैं अखिलेश जी का एक बहुत मजबूत सिपाही हूँ। मैं उनके संदेश को, पीडीए का जो संदेश है, पूरे 9 विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और पहुंचाता भी रहता हूँ। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, बहुत मुझे अच्छा भी लगता है कि आप ऐसे पहले चेयरमैन हैं जो कि 9 विधानसभा को बहुत ही अच्छी तरह कवर करते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस स्वर्णिम काल को अपने लोगों के बीच में जाकर पार्टिसिपेट कर सकूं, शेयर कर सकूं, अपनी पार्टी के लिए बात कर सकूं। 27 में विधानसभा चुनाव फिर से यूपी में होने वाले हैं। एक मोटा मोटा 2 साल के आसपास का समय बचा हुआ है। अगले साल पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। तो जमीनी स्तर पर पार्टी लाइन से अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ तैयारी चल रही है आगे के चुनावों को लेकर के? हर कोई ख्वाहिश होती है, एक के बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए। तो मेरी जो कोशिश है, वो ख्वाहिश भी है कि मेरा अगला कदम जौनपुर सदर की तरफ है और मैं कोशिश करूंगा कि लोगों के बीच में, लोगों के से मिल के एक जगह बना सकूं। और मेरी इसी कोशिश के साथ मिलना जुलना होता है, होता रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश जिसके ताल्लुक से होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे और उसको विधानसभा में पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए जफराबाद के यशस्वी चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान थे। समसामयिक मुद्दों पर उनसे खास बातचीत रही। बस आज सिर्फ इतना। नमस्कार।